एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का ये सेकेंड क्लास, अभी तक फर्स्ट क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास है, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर पे क्वेश्चन पूछता है उससे संबंधित आज हम क्लास करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो ब्याज रहता है उसमें अंतर दे के 2 साल पे या 3 साल पे आपको पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है और दर ये दिया है और समय इतना है 2 साल या 3 साल के लिए। उसके बाद आप क्या करें कि मूलधन निकालें। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनता है हम सारा क्वेश्चन इसमें करेंगे और इसका हम कुछ फार्मूला भी जान लेते हैं। उसके बाद कुछ अपने रूल से भी हम काम करेंगे इस पे। और ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी नए तरह से तैयारी करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत बेसिक से है। तो शुरू करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है कि 2 साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बोलता है कि आप अंतर निकालिए। तो इसका एक तो होता है अंतर को डी से सूचित करते हैं। एक तो इसका फार्मूला होता है पी मूलधन गुने दर रेट का होल स्क्वायर अब बटा 100। तो ये तो आपका अंतर का हो गया। अंतर आपको दिया रहे और दर दिया हुआ हो और बोले कि पी का मान निकालिए। तो पी का निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे कि आपका तो ये दर है तो डी अंतर, ये 100 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 100 का होल स्क्वायर ये होगा। तो यहाँ पे 100 का होल स्क्वायर अब बटा पी का मान निकालना है। तो अब मेरा सिर्फ बचा क्या, आर का होल स्क्वायर। तो आर का होल स्क्वायर तो ये P बराबर डी इंटू 100 का होल स्क्वायर अब बटा आर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ कि अगर 2 साल का पूछे कि आपको अंतर निकालना है तो आप मूलधन यहाँ से भी निकाल सकते हैं और मूलधन दिया रहे या आपको अंतर दिया रहे, जो आपको दिया रहे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी में आपको अब क्वेश्चन रहता है 3 साल यानी 3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का आप बोलता है कि अंतर निकालिए यानी डी निकालिए। तो इसका फार्मूला होता है P गुने आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अब बटा 100 का क्यू होता है। यानी अंतर बराबर मूलधन गुने दर का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस दर अब बटा 100 का होल क्यू। तो ये तो आपको अंतर निकालना हो। अंतर निकालने के लिए आपको मूलधन दिया रहे, दर दिया रहे, तो आप आराम से यहाँ से अंतर निकाल सकते हैं। अगर अंतर दिया हो अब बोले कि मूलधन निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, अंतर गुने कितना है 100 का होल क्यू और बटा आर स्क्वायर 300 अब प्लस आर, ये आपका पी यानी मूलधन निकालने का फार्मूला है। तो इसी फार्मूला पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर के बराबर होगा। यानी कोई आपको राशि है, जो समय आपका दिया हुआ है 2 साल के लिए, रेट आपको दिया हुआ है 5% की दर से
और आपको चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का आपको अंतर है 63 रुपये। तो बोल रहा है कि वो धन क्या है, वो धन आप निकालिए। तो एक तो 2 साल के लिए है, तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे क्या, फार्मूला 2 साल वाला ये लगाएंगे, P बराबर डी गुने आर का होल स्क्वायर, सॉरी 100 का होल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो इसमें आपको तो P बराबर 63 गुने 100 का स्क्वायर है, तो 100 गुने 100 अब बटा आर का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25। तो आप 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, तो 63 गुने 400। जब आप 63 में 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 4 तिहाई 12 24 1 25, यानी 25,200 आपका क्या मूलधन आ जाएगा। 25,200 आपका मूलधन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी धन पे 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर आपको इतना दिया हुआ है, तो वो धन कितना है ये आपको निकालना है। तो ये भी 2 साल के लिए है, तो हम क्या करेंगे, P निकालना है। तो P बराबर 768 गुने 100, 100 का होल स्क्वायर है, तो 100 और नीचे क्या आ जाएगा आर का होल स्क्वायर, तो आर क्या है आपको 64, आर आपका 64 है। जब 64 से 768 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 128 यानी 2 मरतबे, यानी आपका जो मूलधन आ जाएगा वह 12,000 रुपये, सॉरी 1,20,000 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के एक और तरीका से हम लोग देखेंगे। जैसे आपको तो रेट दिया हुआ है कितना है 8%, कितना 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए है तो इसमें एक फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई अब बटा 100, ये आपको फार्मूला है। अगर कोई चीज़ जैसे इसमें रेट क्या दिया हुआ है 8%, तो इसमें x और r का मान भी 8 होगा, तो हम डाल देंगे तो 8 प्लस 8 गुने 8 बटा 100, तो 8 दूना 16 प्लस 8 64, 64 अब बटा 100 यानी 0.64 हो जाएगा। तो 0.64 यानी 16.64 आपका ये 2 साल का, ये जो आया है परसेंटेज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब साधारण ब्याज क्या होगा कि आपको रेट और जो रेट आपको दिया हुआ है वो और वर्ष में आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 साल का भी आपका आ जाएगा। तो 8 दूना 16, जब आप इसमें से 16.64 में से 16 आप माइनस करेंगे तो 0.64% आ जाएगा। तो 0.64, जब 0.64% का मान आपको अंतर दे रहा है ना, तो अंतर कितना बढ़ जा रहा है इसमें तो 0.64 ही बढ़ रहा है। तो 64 का आपको 768 दिया हुआ है, तो 700 के 68 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1% का निकाल लेंगे। तो 768 अब बटा 64, पॉइंट हटा तो ऊपर क्या 100 आ जाएगा। जब 100 आ जाएगा तो आप इससे 768 को 64 से डिवाइड ऊपर किए हैं तो 12, तो ये 1200 आ जाएगा। तो 100% पर निकालना है तो इसमें 100 से माइनस कर देंगे, यानी 1,20,000 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज
तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालना है। यानी अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालना है। तो आप तो पहले तो एक तरीका इसका है, ये तो मूलधन आपको दिया हुआ है, ये आपको रेट दिया हुआ है और ये आपका समय दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज निकालेंगे कैसे, तो 5000 गुने 10 तिहाई 30 अब बटा 100, तो 100 से 100 कट गया आपको। अब 50 गुने 30 यानी 1500। साधारण ब्याज आपका आ गया क्या, 1500। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कोई चीज़ आपको क्या है, रेट दिया हुआ है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10 तो कोई चीज़ 10 से 11 आपको कितना हो रहा है 1 साल में। 1 साल में कोई चीज़ 10 से 11, तो वही चीज़ 3 साल में करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का होल क्यों, इधर 11 का होल क्यों। तो 10 का होल क्यों करेंगे तो 1000 और ये 1331 आ जाएगा। जो ये आपका 1000 आएगा ये आपका मूलधन आ गया और ये आपका अमाउंट यानी मिश्रधन आ गया। जब आपको मूलधन पता है मिश्रधन पता है तो यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट में से मूलधन को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से जब हम अमाउंट में से मूलधन को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 331 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये जो 1000 का मान आपको दिया हुआ है, ये जो 1000 का आपका मान दिया हुआ है कितना 5000 रुपये, तो 1000 में आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5000 आएगा, तो 5 से। तो उसी प्रकार इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आ जाएगा। तो 5 5 3 15 15 1 16, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो आ गया आपका 1655 और साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 1500। तो आपका इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना आएगा, जब 1655 में से आप 1500 माइनस करेंगे तो 155 रुपये आपका क्या आ जाएगा। इस दोनों का आंसर जो आपका ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग समझेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपको मूलधन पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको इतना दिया हुआ है, तो वार्षिक दर आपको निकालना है। इसमें आपको अब क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको समय दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है 72 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पता है और आपको रेट निकालना है कि रेट क्या होगा। तो 2 साल का क्या फार्मूला था आपका, अंतर बराबर मूलधन गुने आर का होल स्क्वायर यानी रेट का होल स्क्वायर अब बटा 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आर का मान निकाल लेंगे, तो डी गुने 100 का होल स्क्वायर अब बटा मूलधन आपको दिया हुआ है कितना है पी है, तो ये आर स्क्वायर। तो ये आपका रेट का फार्मूला आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे मान को, तो अंतर आपको 72 रुपये दिया हुआ है और 100 गुने 100 अब बटा मूलधन आपका कितना है 5000 रुपये, तो बटा 5000। तो 5000 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे, अब बचा ऊपर 10, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10,
और 72 में 2 से हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, तो आर स्क्वायर का मान है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा इस पर। तो ये तो 12 का होल स्क्वायर होता है, तो आर का जो मान रेट आपका आ जाएगा वो 12% आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि किसी निश्चित धन राशि पर 2 वर्ष का 7% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज आपको 200 रुपये हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालना है। कोई धन आप लिए 2 वर्ष के लिए, समय आपका 2 वर्ष है, और ब्याज क्या है आपका, ब्याज आपका ब्याज दर आपको दिया हुआ है 7%, यानी आर का मान दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू आपका दिया है ये मान आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो जब साधारण ब्याज पता है तो यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे। तो मूलधन का क्या होता है फार्मूला, तो साधारण ब्याज गुने 100 अब बटा रेट गुने समय, ये आपका मूलधन निकालने का फार्मूला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब मान को पुट कर देंगे। तो P बराबर साधारण ब्याज मेरा 200 रुपये है गुने 100 अब बटा रेट आपका 7% है, कितने 2 साल के लिए। तो ये 2 से ये 200 कट जाएगा, कितना 100 मरतबे, तो आपका P का मान 10,000 बटा 7, यानी मूलधन आपका 10,000 बटा 7 आ गया। अब मूलधन इतना आ गया तो अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तो यहाँ क्या है 7% पर, तो 7% पर आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो 7 तो कोई चीज़ 7% का फ्रैक्शन होता है 7 अब बटा 100, तो कोई चीज़ आपको है 100 से कितना 107 हो रहा है, कितना 1 साल में। तो इसे 2 साल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 साल इसे करने के लिए 100 का होल स्क्वायर 2 साल के लिए 107 का होल स्क्वायर करेंगे। जब 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10,000, और आपका 107 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसे करने का एक अच्छा तरीका है 107 इंटू 100 अब प्लस 7, जब आप प्लस 7 जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 11,449। तो ये तो आपका क्या हो गया अमाउंट, ये आपका आ गया प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज कितना आ जाएगा आपको 1449 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1449 रुपये आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि मूलधन आपका कितना दिया हुआ है, मूलधन आपका दिया हुआ है, मूलधन है 10,000 बटा 7। जब आप मूलधन को 10,000 अब बटा 7 इसको इसमें आप 1,000 से डिवाइड करेंगे तो 1/7 आएगा। जब 1/7 से आप इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 दूना 14 07, यानी 207 आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, 207 आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है कितना 200 रुपये, तो अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना 7 रुपये आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी धन पे 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 993 रुपये है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। रेट आपको दिया हुआ है 10% पे, कितने समय के लिए 3 साल के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज है आपको 963 रुपये। तो हम क्या करेंगे कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। कोई चीज़ आपका 10 का है 1 साल के बाद हो जाता है 11,
1 साल के बाद, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो 10 का क्यू, तो ये 11 का क्यू हो जाएगा 3 साल के बाद। तो 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू आपको 1331। तो जो 1331 हुआ ये आपका क्या अमाउंट हुआ और ये आपका प्रिंसिपल हुआ। जब अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि मेरा ब्याज 331 आ जाएगा। 331 का मान आपको दिया हुआ है कितना, 963 रुपये, 963, 331 का मान है। तो 331 से 963 में आप डिवाइड करेंगे तो वो कितना से कट जाएगा, 3 से, ये 3 से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब है 331 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 963 आ जाएगा आपका। तो इसी प्रकार जब 1000 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आपका मूलधन आ जाएगा, 3000 आपका मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ से अब साधारण ब्याज पूछ रहा है, किस दर पे, जो आपका ये दर है इस पे और इसी पे 3 साल पे। तो अब 3000 का साधारण ब्याज क्या आएगा, तो 10/100 गुने 3, 100 से 100 काटेंगे तो 30, 3 90, 90 गुने 100 यानी 900 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 120 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है कि 129 रुपये है। तो ब्याज की दर निकालें, समय 2 साल के लिए। अब दिया हुआ है साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, 120 रुपये। ऐसे में चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है 129 रुपये। अच्छा, ये 2 साल में जो है 120 रुपये रहा और 2 साल में ये हो गया 129 रुपये, तो कितना का वृद्धि हुआ, 9, इसमें 9 रुपये का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे ये 2 साल में 129 है, यहाँ 120 हुआ। तो आप देखेंगे कि 1 साल में दोनों का मान सेम होगा, जो ब्याज आएगा दोनों का सेम आएगा 1 साल में। तो 9 अब बटा इसका 1 साल, साधारण ब्याज का 1 साल कितना होता है, 60 रुपये, तो बटा 60 गुने 100। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट आप निकालेंगे। तो 3 तिहाई 90, 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, 3 पचे 15, यानी 15 जो आपका रेट आएगा ना वो 15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी धन राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपका 105 रुपये है और साधारण ब्याज आपका 100 रुपये है, तो वो धन राशि क्या होगा वो निकालना है आपको। तो आप देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका 105 रुपये 2 साल में ही हो रहा है, जबकि साधारण ब्याज आपका यही 2 साल में 100 रुपये हो रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कितना वृद्धि हुआ, आपको वृद्धि 5 का हुआ, 2 साल में वृद्धि 5 का हुआ। तो 1 साल में ये दोनों का सेम था, 1 साल में ये इसका जो ब्याज था इसका ब्याज सेम था। तो 1 साल में कितना, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना 50, तो 50 5/50 गुने 100, तो 50 दूना 100 यानी 10% आपका रेट आ गया, 10% आपका रेट आ गया। तो जब रेट आ गया तो आपको धन राशि निकालना है। ये आपका आर है, कितना समय 2 साल के लिए। तो 2 साल आपको दिया हुआ है, तो हम आप चाहे तो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी धन निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज पर भी। तो साधारण ब्याज आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ से मूलधन निकालने का फार्मूला है साधारण ब्याज गुने 100 अब बटा आर गुने टी समय। तो साधारण ब्याज आपका 100 है गुने 100 अब बटा 10 गुने 2 यानी 20, 20 पचे 100, जो आपका मूलधन आ जाएगा वो 500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको 690 रुपये है तथा 6 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको 10,035 हो जाता है, तो वो धन कितना होगा, यानी मूलधन कितना होगा ये आपको निकालना है। यानी ये आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन 3 साल का मिश्रधन आपको 6,690 रुपये होता है, 6 साल का मिश्रधन आपको 10,035 रुपये होता है, तो आपको धन निकालना है। तो हम इसे क्या करेंगे कि मूलधन नहीं पता है तो हम मूलधन को क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है x इंटू 1 प्लस रेट अब बटा 100, ये आपका क्या है, समय। ये तो आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे कि आपको तो ये रेट नहीं पता, सॉरी आपको तो मूलधन नहीं पता है, नहीं आपको रेट दिया हुआ है लेकिन समय दिया हुआ है। तो पहले कितना है, 6 साल का, बड़ा है 6 साल का, 6 साल का मिश्रधन कितना होता है 10,035, तो बटा x 1 प्लस r बटा 100, ये आपका 3 साल का आ गया। 3 साल का मिश्रधन कितना है 6,690। जब आप देखेंगे x से x आपका कट गया और इसे काटेंगे तो इसे आप काटेंगे तो 3 अब बटा 2 से ये कट जाएगा, यानी आपका ये सब कट के 3 बटा 2 बचेगा। जब आप 1 प्लस r बटा 100 का पावर 6 है, ये ऊपर जाएगा तो 6 में से 3 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 1 प्लस r बटा 100 का होल क्यूब अब बराबर 3 बटा 2। तो आप देखेंगे कि 6690 जो है x प्लस 1 प्लस r बटा 100 होल क्यूब का मान है। जब यहाँ से सिर्फ हम इसका मान हम ये निकालेंगे तो x क्या होगा, ये बटा में आ जाएगा। तो इसका मान क्या हम लिख सकते हैं, तो 6690 अब बटा x अब बराबर बराबर 3 अब बटा 2। तो आप देखेंगे कि 6690 आपको 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9 0। तो x का मान आपको आ जाएगा। अब 2230 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2230 में तो अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0644, यानी जो आपका मूलधन आ जाएगा 4460 रुपये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके